Zombie apocalypse. हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे और हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आज की कहानी आधारित है उसके प्रेम पर जो हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ भी दान में दे देते हैं, उनका त्याग कर देते हैं और एक बार भी नहीं सोचते। पिता और पुत्र एक दिन जल मार्ग से यात्रा कर रहे थे और दोनों रास्ता भटक गए। वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां 2 टापू आसपास थे। वहां पर कोई और नहीं था। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। अपने पुत्र से कहा कि वैसे भी हमारा अंतिम समय नज़दीक है, तो क्यों ना हम भगवान से पवित्र मन से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, यह सोचकर कि किसी एक में भी खाने पीने के लिए जो कुछ भी मिलेगा तो एक दूसरे को बांटकर पेट भर लेंगे। एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग भगवान से प्रार्थना करने लग गए। पुत्र ने भगवान से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाए जिसके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। प्रार्थना सुनी गई। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उसमें फल फूल भी आ गए। उसने अपने मन में सोचा कि अरे, ये तो ज़बरदस्त चमत्कार हो गया है। फिर उसने एक और प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे यहाँ उसके साथ रहकर अपना परिवार बसाए। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना हम भगवान से यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता मांगे। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नाव आ जाए जिसमें सवार होकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। तत्काल एक सुंदर नाव प्रकट हुई और पुत्र स्त्री के साथ उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई और पुत्र को आवाज सुनाई दी। उस आवाज ने पुत्र से सवाल पूछा, बेटा, तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे? तो पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, वो इसी लायक है। प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, इसीलिए उनका फल उन्हें भोगने दो ना। आकाशवाणी कहती है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की, क्या तुम्हें पता है? पुत्र बोला, नहीं। दोस्तों, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है पिता ने क्या मांगा होगा। तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। पुत्र की आंखों में आंसू थे और शायद उसको यह एहसास हो गया था कि मन किसका पवित्र था और किसका नहीं। ये कहानी सुनकर हमको यही सीख मिलती है कि माता पिता कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं सोच सकते हैं।